नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां कमाल की मशीनें हैं जो साइंस की हदों को भी पार कर जाती हैं। ये हमारी दुनिया की सबसे मुश्किल, सबसे बड़ी समस्याओं को हल करती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स की। तो सुपर कंप्यूटर सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल मशीन, है ना? लेकिन आखिर ऐसी क्या खास बात है जो एक आम कंप्यूटर को सुपर बना देती है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ इसकी किताबी परिभाषा पर नहीं रुकेंगे, बल्कि इसके पीछे के असली आइडिया को समझेंगे कि आखिर ये सुपर कंप्यूटिंग काम कैसे करती है। देखिए, एक सुपर कंप्यूटर की असली ताकत उसके साइज में नहीं, बल्कि उसके डिजाइन में छिपी है। जरा सोचिए, हजारों यहां तक कि लाखों छोटे छोटे प्रोसेसर्स हैं जो सब एक टीम की तरह काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और फिर सब एक साथ उस पर काम करते हैं। इसी को कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, और यही वो जादू है जो इसे इतनी जबरदस्त स्पीड देता है। तो हाँ, जैसा कि शायद सोचा हो, दिखने में ये स्टील की लंबी लंबी अलमारियों जैसा ही लग सकता है, बिल्कुल एक मॉडर्न डेटा सेंटर की तरह। लेकिन इन्हीं अलमारियों के अंदर छिपी है असली ताकत, और ये सारे हिस्से एक सुपर फास्ट नेटवर्क से जुड़े होते हैं, बिल्कुल एक बड़े दिमाग की तरह, जिसके सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हों। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये काम कैसे करता है, पर हर टेक्नोलॉजी के पीछे एक कहानी होती है कि नहीं? तो ये जो नाम है सुपर कंप्यूटर, ये आया कहां से, पहली बार इसका इस्तेमाल कब और क्यों हुआ, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 20वीं सदी के अमेरिका में। उस वक्त अमेरिका ही कंप्यूटिंग इनोवेशन का, आप कह सकते हैं, एक तरह से गढ़ था, और वहीं इस कमाल के शब्द का जन्म हुआ। और मजे की बात यह है कि ये कोई मार्केटिंग के लिए बनाया गया शब्द नहीं था। ये शब्द तो सच्ची तारीफ से निकला था। IBM कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो अपने समय की बाकी सारी मशीनों से इतनी आगे थी कि उसको बताने के लिए एक नया शब्द ही बनाना पड़ा। ये मशीन सिर्फ तेज नहीं थी, ये सबसे तेज थी। सोचकर देखिए, जिन कैलकुलेशंस में पहले महीने लग जाते थे, वो ये मशीन मिनटों में कर देती थी। तो ये सुपर कंप्यूटर शब्द सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था कि कंप्यूटिंग में एक नया दौर शुरू हो चुका है। तो हमने इसकी परिभाषा भी समझ ली और इसकी कहानी भी जान ली। चलिए अब जो दो सबसे जरूरी बातें हैं, उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं, जो सुपर कंप्यूटर की पूरी कहानी बताती हैं। तो मोटी मोटी बात यह है, सुपर कंप्यूटर ये नाम अमेरिका में पैदा हुआ एक जबरदस्त IBM मशीन की वजह से, और इसका मतलब आज भी वही है, कलेक्टिव पावर, यानी मिलकर काम करने की ताकत। हजारों प्रोसेसर एक टीम की तरह काम करते हैं, भले ही वो स्टील की अलमारियों में बंद हों, पर उनके नतीजे कमाल के होते हैं। हमने इसकी शुरुआत तो देख ली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज के सुपर कंप्यूटर्स तो और भी कमाल कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को समझने से लेकर नई नई दवाइयां बनाने तक हर फील्ड में इनका बड़ा रोल है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जब ये मशीनें भविष्य में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, तब ये हमारे आने वाले कल को कैसे बदलेंगी? इस पर सोचना वाकई काफी दिलचस्प है। इस विश्लेषण में बने रहने के लिए शुक्रिया।